नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में व्यवहार में सज्जनता अपनाएं। आत्मनिरीक्षण कर सकना और अपनी कमजोरियों को समझ लेना एवं उनसे लड़ने को तत्पर हो जाना हर किसी का काम नहीं है। मनस्वी और साहसी लोग ही यह सब कर सकते हैं। शेष लोग तो अपनी दुर्बलताओं को समझ ही नहीं पाते। कोई समझाए तो उसे दोषी और शत्रु मानकर उसे बुरा मानते हैं और लड़ने को तैयार होते हैं। अपनी कमजोरियों के कारण मिली असफलता को वे दूसरों के सर थोपकर स्वयं निर्दोष बनना चाहते हैं। आमतौर पर से लोग इसी रास्ते को अपनाते हैं, पर इस आत्मवंचना से परिस्थिति बदलती नहीं। अपने दुर्गुण ही अपनी उन्नति में सबसे बड़े बाधक होते हैं। उन्हें हटाने का प्रयत्न नहीं होता, फलस्वरूप उन्नति का द्वार भी नहीं खुलता। लोग रोते झिंकते भाग्य, ईश्वर, ग्रह दशा, कलयुग आदि की चर्चा करते रहते हैं और अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़कर किसी प्रकार आत्मसंतोष कर लेते हैं। संतोष लाभ उसी को मिलता है जो परिपूर्ण प्रयत्न करने पर भी जो मिलता है उसी में प्रसन्न रहता है। बड़े बड़े मंसूबे बांधकर शेख चिल्ली की कहानी को अपने ऊपर लागू नहीं करता। हर भली बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। प्रयत्न यदि विफल हो जावे तो भी खिन्न नहीं होता, वरन असफलता के अनुभव को ध्यान में रखकर अगली बार और भी अधिक उत्साह और तत्परता के साथ काम करता है। संतोष का वास्तविक अर्थ है धैर्य। पुरुषार्थ का फल मिलने में देर लगती है, कभी कभी तो यह देर बहुत लंबी भी हो सकती है। ऐसी दशा में अधीरता एवं व्याकुलता जन्य खिन्नता से मन को बचाए रहना ही संतोष का प्रधान कार्य है। असफलता को संसार की एक आंख मिचौली मानते हुए अपने उत्साह और प्रयत्न में शिथिलता न आने देना ही संतोषी का प्रधान उद्देश्य है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सब सुख हो, किसी बात का भाव न हो, सारी परिस्थितियां मनोनुकूल ही हो, कोई कष्ट न हो, कभी असफलता ना मिले, कोई जिसका विरोधी ना हो। ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर खोजे न मिलेगा। जहाँ अनेक सुख साधन मनुष्य को भगवान ने दिए हैं, वहाँ कुछ थोड़े अभाव रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए प्रसन्न रहते हैं और उस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। थोड़े से अभाव एवं कष्ट उन्हें ही वैसे ही कुतूहलवर्धक लगते हैं, जैसे माता अपने सुंदर बालक के माथे पर काजल का टीका लगाकर ढिढोना बना देती है कि कहीं उसे नजर न लग जाए। इस संसार का निर्माण सत और असत, शुभ और अशुभ, भले और बुरे तत्वों से मिलकर हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पूर्णतः बुरा या पूर्णतः भला हो। समय समय पर यह भली बुरी परिस्थितियां दबती और उभरती रहती हैं। धूप छांव की तरह प्रिय और अप्रिय अवसर आते जाते रहते हैं। इनमें से किसे स्मरण रखा जाए और किसे भुलाया जाए, यही विचार करना बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। यदि हम दुखों को, अभावों को, असफलताओं को, दूसरों के अपकारों को ही स्मरण किया करें तो यह जीवन नरकमय दुखों से भर जाएगा। पर यदि दृष्टिकोण बदल दिया जाए और प्रिय प्रसंगों, सफलताओं, प्राप्त साधन संपदा के, लोगों और दूसरों के लिए हुए उपकारों को स्मरण किया जाए तो प्रतीत होगा कि भले ही थोड़े अभाव आज हों, पर उनकी तुलना में सुखदायक वातावरण ही अधिक है। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है, वह उचित और स्वाभाविक भी है, पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने की प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। गरीबी में भी लोग शांति और स्वर्ग का आनंद उपलब्ध करते देखे जाते हैं, पर यदि दृष्टिकोण अनुपयुक्त है तो संसार के समस्त सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी हमें सुखी न बना सकेंगे। अतएव सुखी जीवन की आकांक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे।
हम जैसी परिस्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी मनोभूमि को ढालें। आत्मनियंत्रण और निर्माण के आधार पर हम अपने लिए अपनी भली बुरी दुनिया का निर्माण आप कर सकते हैं। अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। मित्रों, दूसरों को सुधारने से पूर्व हमें अपने को सुधारना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि लाठी के बल पर किसी को कुछ देर के लिए चुप या विवश किया जा सकता है, पर उसे बदला या सुधारा नहीं जा सकता। जब तक व्यवस्था रहेगी तब तक वह चुप रहेगा, पर अवसर मिलते ही वह दूने वेग से उल्टा आचरण करके अपने अपमान का बदला चुकाएगा। यह संसार कुएं की आवाज की तरह है। जैसा हम बोलते हैं वैसी प्रतिध्वनि लौट कर आती है। इसलिए यदि हमें अपने प्रति दूसरों का व्यवहार सज्जनता का देखने की इच्छा हो तो पहले अपने को इस योग्य सिद्ध करना होगा कि हम उसके वस्तुतः अधिकारी हैं।